तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो आज के दिन हम प्रेडिक्शन करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका के बीच जो तीसरा ओडीआई होने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पर बहुत ज़्यादा हाई सिलेक्शन है, तो सब जानेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको देखो पिछले वीडियो में बताया एन मधुशंका के बारे में कि ये बंदा देखो भाइयों बहुत सही खेलता है, बहुत अच्छी टेक्निक है। तो देखो क्या हुआ, सेकेंड मैच में भी देखो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया इसने दूसरे ओडीआई में। उसके अलावा देखो मैंने आपका कुशल मेंडिस के बारे में बताया कि देखो भले ही कह सकते हो कि विकेट कीपिंग का बोनस है और कह सकते हो कि फॉर्म थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो उस हिसाब से देखो फ्लॉप भी हो सकते हैं। बाकी चरित्र श्रृंगा के बारे में भी देखो मैंने आपको बताया कि देखो ये बॉलिंग भी कर सकते थे। पिछले मैच में आप देखोगे तो मैंने जो थंबनेल है ना वीडियोस पे ही लिख दिया था, चरित्र श्रृंगा बनेगा जीएल का कप्तान। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा देखो बनिंदु हसरंगा का मैंने आपको बताया कि वेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकता है, बनिंदु हसरंगा ही हो सकते हैं, जो कि हुआ भी। देखो 4 विकेट निकाले भाई ने, एक तरफा यहाँ पर काम कर दिया। अब देखो यहाँ पर 44% पे कैप्टनसी का सिलेक्शन हो गया। बाकी देखो रोशन चेस का ही मैंने आपको बोला था कि एक एवरेज परफॉर्मेंस देके चल सकते हैं, कैप बीसी लाइक थोड़ा मत बनाना, थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो कमेंडो मेंडिस की बात करी जाए तो उन्होंने भी देखो ठीक ठाक काम कर दिया। तो बाकी देखो बॉलिंग सेक्शन से मैंने तीक्षणा का बताया था कि यदि तीक्षणा खेलता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वही हुआ भाइयों। तो देखो सब हम देखो ऐसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं, प्लस कौन कौन सी इनिंग में इंपोर्टेंट हो सकते हैं, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ऐसे 11 प्लेयर बताऊंगा जो कि कह सकते हो ड्रीम टीम में आने वाले हैं। ठीक है, ड्रीम टीम में कंफर्म तरीके से आने वाले हैं, आपका जीएल का रैंक नंबर बना जाएगा। ठीक है भाई, ऐसी मैं आपको प्रेडिक्शन करूंगा। यदि आप अच्छे से सुन लेते हो, अच्छे से अप्लाई करते हो तो अच्छा खासा आप यहाँ पर रैंक ला सकते हो। बाकी देखो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ही बताऊंगा मैं आपको कि कौन हो सकता है बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन पूरे मैच में, जो दुनिया लेकर आ रही है उसके हटके भी और उसके साथ साथ भी। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे। बाकी कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं ये भी जानेंगे। उससे पहले तो कोई एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर देखो मैं फ्री टीम प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आपसे चार्ज मार्ज कुछ नहीं लेता हूँ। जितने भी मैचेस कवर करता हूँ, चाहे कबड्डी हो गई, क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गई, जो भी होगा सब देखो वहीं पर कवर करता हूँ। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को और फ्री टीम का मुफ्त उठाओ। बाकी देखो भाई लोग यहाँ पर ग्राउंड की बात करी जाए तो देखो तीसरा ओडीआई यहाँ पर होने वाला है पल्ले किले स्टेडियम में। ये देखो लगातार तीसरा ओडीआई है इसी ग्राउंड पर। ठीक है, पिछले 2 ओडीआई में हमने देखा है यहाँ पर कि देखो अच्छा खासा यहाँ पर बैटिंग के लिए मदद था फर्स्ट बैट में, मगर सेकंड जो बैट कर रही तो उसके लिए थोड़ा कह सकते हो कि उतना ज़्यादा मदद नहीं था। प्लस क्या था कि यहाँ पर जो कह सकते हो कि सेकंड बॉल यहाँ पर कर रही तो उसके लिए अच्छा खासा स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद था, चाहे वो बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के हमें स्पिनर्स को लेकर चलना है, जो भी कह सकते हो अच्छा खासा काम कर सकते हैं और दोनों ही टीम के पास कह सकते हो अच्छे खासे स्पिनर हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि 34 यहाँ पर विकेट पेसर्स के, 37 विकेट यहाँ पर कह सकते हो स्पिनर्स के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखो वेदर की बात कर लिया, थोड़ा रेनी वेदर होने वाला है, बारिश की संभावना के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, मगर ओडीआई का मुकाबला है तो समझ सकते हो 50 ओवर में यदि थोड़ी बहुत बारिश होती भी है तो हमें ठीक ठाक यहाँ पर गेम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। बैट फर्स्ट में यहाँ पर आप बैटर्स को यहाँ पर फेवरेट करके चल सकते हो, और यदि बॉल सेकंड होती है तो यहाँ पर स्पिनर्स को आप रख के चल सकते हो। ठीक है, फास्ट बॉलर का थोड़ा यहाँ पर कम ही काम रहेगा, जो बस शुरुआती गेंदबाजी करेंगे और जिनके ओपनर कमजोर होंगे बस वो उन्हीं को आपको रखना है। ठीक है, तो मतलब जैसे मान चलो वेस्ट इंडीज़ के थोड़े जो ओपनर्स हैं वो कमज़ोर हैं, तो आप श्रीलंका का जो फास्ट बॉलर शुरुआत में करता है उसको यहाँ पर आप जगह दे के चल सकते हो। एवरेज स्कोर की बात करी जाए तो 275 का यहाँ पर एवरेज स्कोर भी देखने को मिल जाएगा। विकेट कीपिंग सेक्शन से देखो भाई लोग आप सबके लिए बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर कह सकते हो साई होप है, यहाँ पर कुशल मेंडिस हैं, समा विक्रम है और एन मधुशंका देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई बात कर ली जाए साई होप की, बैट फर्स्ट हो तो देखो ट्राई कर सकते हो। क्या है कि एक अच्छा टेक्निकल प्लेयर है, 32% सिलेक्शन है, तो आज ट्रम्प हो सकता है आप सबके लिए। स्पिन देखो थोड़ी सी ठीक ठाक खेलता है, कह सकते हो कि पूरे ही जो वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग ऑर्डर हो उसमें देखो कह सकते हो शाई होप यहाँ पर एक ठीक ठाक स्पिन खेलता है, उसके साथ साथ एक रोशन चेज है। उसके अलावा देखो बात कर ली जाए तो ट्राई कर सकते हो, यदि बैट फर्स्ट हो तो ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से बात की जाए तो 3 ऑप्शन दिख जाएंगे विकेट कीपिंग ऑप्शन से। यहाँ पर जो कुशल मेंडिस हैं देखो भाई ये ओपन करेंगे, नहीं ओपन नहीं, 3 नंबर पे देखो बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके साथ साथ समम विक्रमा 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करेंगे और एन मधुशंका यहाँ पर ही ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बैट फर्स्ट होती है तो देखो भाई आप कुशल मेंडिस को भी ट्राई कर सकते हो, एन मधुशंका को भी ट्राई कर सकते हो, और एज ए ट्रम्प कार्ड यहाँ पर आप समा विक्रमा को भी देखो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है,
तो देखो मेरा प्रेडिक्शन भाई तो यही है कि यहाँ पर आप एन मधुशंका की जगह पे समा विक्रमा को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एन मधुशंका एक नए प्लेयर हैं जो कि हो सकता है इस मैच में फ्लॉप हो जाए। सामने अल्जारी जोसफ रहेंगे, जी मोटी रहेंगे, तो उस हिसाब से देखो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और दोनों ही जो मैच रहे उन्होंने देखो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, मगर मुझे थोड़ा लग रहा है, गट फील्ड मेरी ये है कि देखो भाई यहाँ पर एन मधुशंका की जगह आप समा विक्रमा को ट्राई करो। एन मधुशंका यहाँ पर फ्लॉप होते हुए नजर आ सकती हैं। बैटिंग सेक्शन से देखो भाई लोगों यहाँ पर चेज़ असलंका देखने को मिल जाएंगे, ब्रेंडन किंग है, उसके साथ साथ पतुम निशंका खेलेंगे नहीं यहाँ पर, सरफन रदरफर्ड है, यहाँ पर अविष्का फर्नांडो है, यहाँ पर अठानजे हैं और कार्डली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जेनित लियांगे भी देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहली बात देखो यहाँ पर चेज़ असलंका की है, यहाँ पर रख के चलो भाई देखो बैट बॉलिंग दोनों करा रहे हैं, कह सकते हो जो लेफ्ट हैंडर बहुत ज़्यादा हैं वेस्ट इंडीज़ में, तो उस वजह से देखो बॉलिंग भी करा रहे हैं। ठीक है, तो जगह दे के चल सकते हो। बाकी ब्रेंडन किंग है देखो भाई सामने अच्छी खासी बॉलिंग है, चाहे वो महेश दीक्षित जाए सामने, चाहे जेनित लियांगे जाए, चाहे कह सकते हो असीता फर्नांडो जाए, चाहे बनिंदु हसरंगा जाए, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है इनको। खासकर मैं देख रहा हूँ कि स्पिन सही से खेल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, डिफेंड करने जाते हैं, बैट अड़ाने जाते हैं, तो कहीं पैड पे लग जाती है बॉल, कहीं स्टम्प होल्ड हो जाते हैं, तो उस हिसाब से देखो थोड़ा अवॉइड करके चलो यहाँ पर ब्रेंडन किंग को। उसके अलावा यहाँ पर देखो बात कर लिया है यहाँ पर सरफराज रदरफर्ड की, पिछले 2 मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, ज़्यादा उम्मीद मेरे को देखो भाई बिल्कुल भी नहीं जिस हिसाब का ये प्लेयर है। सामने अच्छे खासे बॉलिंग है, चाहे वो वनिंदु हसरंगा हुआ, चाहे वो चरित असलंका भी देखो ऑफ स्पिन डालेंगे इनके सामने कन्फर्म है, तो थोड़े देखो कम ही चांस है ठीक है इनके चलने के, तो उस हिसाब से ध्यान देना। 77% सिलेक्शन है, ये रखा कर रह सकता है, और 196 पॉइंट अभी तक 2 मैचों में दिए इन्होंने, तो कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से करेंगे नहीं, करेंगे ज़्यादा रन तो देखो मेरे हिसाब से 15-20 तक मेरे को उम्मीद है, उससे ज़्यादा देखो मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं। ठीक है, इससे बाकी बात करी जाए अभी इसका फर्नांडो को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया प्लेयर है, कह सकते हो पिछले 2 मैच में कोई ज़्यादा खासा नहीं कर पाया, तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, दोनों में अच्छा खासा ट्राई कर सकते हो, ट्रम्प कार्ड आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सरफराज रदरफर्ड की जगह यदि इनको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी इस मैच का देखो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है अठानजे। ठीक है भाई, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हो सकता है, क्योंकि ये बंदा देखो लेफ्ट हैंडर है, बहुत बड़ी क्वालिटी है भाई के पास। यदि बैट सेकंड होती है तो देखो ट्राई करो, बैट फर्स्ट होती है तो देखो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मैं इसका देखा हूँ ये चेजिंग में बहुत अच्छा खेलता है, तो उस हिसाब से यदि यहाँ पर बैट सेकंड होती है वेस्ट इंडीज़ भी ट्राई कर सकते हो। बाकी की कार्डली की बात करिए जेल में ट्राई करना, जनित लियांगो को भी दो आप यहाँ पर जेल में ट्राई करना। ऑलराउंडर सेक्शन की देखो भाई मैं यहाँ पर बात कर लिया तो वनिंदु हसरंगा देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर रोशन चेज हैं, दुनित बेला लगे हैं, यहाँ पर कह सकते हो कि बहुत ही कम सिलेक्शन हो गए। ठीक है, खासकर यहाँ पर आप दुनित बेला लगे पे देखोगे, रोमारियो सैफर्ड पर देखोगे, उसके अलावा देखो यहाँ पर कमेंडो मेंडेस पे देखोगे, बहुत कम सिलेक्शन हो गए। ठीक है, तो उससे आप तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर कौन, दुनित बेला लगे। ठीक है, 37% सिलेक्शन है, पिछले पहला जो ओडीआई था उसमें अच्छा खासा काम किया, शायद फ्लॉप रहे थे उसमें भी, दूसरे ओडीआई में भी देखो फ्लॉप रहे। इन्होंने T20 सीरीज में अच्छा किया है वेस्ट इंडीज़ के सामने, इस मैच में हाई पॉसिबिलिटी ये है कि ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। प्लस देखो रोमारियो सैफर्ड है, ये भी देखो मेरे हिसाब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, विद द बैट विद द बॉल दोनों में देखो अच्छा खासा कर सकते हैं काम, तो उस वजह से देखो आप रखोगे भाइयों तो यहाँ पर बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी कमेंडो बेंडिस की बात करिए, एक टैलेंटेड प्लेयर है यहाँ पर। ठीक है, कह सकते हो न्यूजीलैंड के सामने जो टेस्ट सीरीज हुई थी वहाँ पर बंदे ने बैक टू बैक 100 मारी, जो T20 सीरीज हुई अभी वेस्ट इंडीज़ के सामने वहाँ पे भी देखो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर परफॉर्मेंस करने की। प्लस यहाँ पर ये ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के बॉलर के सामने, और लेग स्पिन भी डालते हैं, क्योंकि ये दोनों हाथों से देखो भाई वो बॉलिंग करा लेते हैं। यदि आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, बंदा टैलेंटेड है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आप कमेंडो मेंडिस को भी देखो यहाँ से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर यदि बैट फर्स्ट होती है साई होप, और कह सकते हो यहाँ से मैं रखूँगा ओशन मेंडिस को। ठीक है, अभी के लिए मैंने यहाँ पर दोनों को ड्रॉप किया, और बैटिंग सेक्शन से बस मैं चरित असलंका को रख लूँगा बैटिंग सेक्शन से। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से देखो मैं यहाँ पर ये पाँचों के पाँचों प्लेयर रखने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यदि चमंडू विक्रमसिंघा खेलते हैं तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अब देखो बॉलिंग सेक्शन से बात कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, किस पे, अल्जारी जोसफ पे। आप देखो भाई बात यह है कि जो ओपनर हैं कह सकते हो श्रीलंका के, अब इसका फर्नांडो होगा, एन मधुशंका होगा, उसके बाद से कुशल मेंडिस होगा जो 3 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। तो यदि आप देखो चाहो तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्जारी जोसफ पर रिस्क ले सकते हो। 46% सिलेक्शन है यहाँ पर, रखा रह जाएगा। ठीक है, 86% सिलेक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इनकी जगह पे अब इसका फर्नांडो को ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर एन मधुशंका को भी यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। बाकी महेश दीक्षित को रखना पड़ेगा, देखो भाई बहुत बेहतरीन बॉलिंग की,
पिछले मैच में। उसके अलावा देखो गोदा केस मोटी की बात कर लिया तो ये भी देखो बढ़िया बॉलर है, तो इनको भी देखो रख के चलना पड़ेगा। 91% सिलेक्शन रहने वाला है, ठीक है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पिन ट्रैक होने वाला है, तो यहाँ पर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मदद है। सीधा फर्नांडो की बात करी जाए, पहला मैच फ्लॉप, दूसरे में देखो भाई 76% सीधा सीधा। यदि यहाँ पर देखो यहाँ पर बॉल फर्स्ट होती है तो ट्राई करना, बॉल से यदि सेकंड होती है तो देखो भाई ऊपर मत करना, ठीक है। मैंने कहा देखो ये बॉल फर्स्ट में बढ़िया मददगार होते हैं, बॉल सेकंड में क्या पता क्या हो जाता है, इनको रन भी खाते हैं प्लस विकेट भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से बॉल फर्स्ट में ट्राई करना है यहाँ से। और बाकी देखो जेफरी वेंडर से खेलते हैं तो ये बहुत बढ़िया आप सबके लिए एक ट्रम्प कार्ड हो जाएगा। यदि मैथ्यू फॉर्ड खेलता है तो ये भी एक ट्रम्प कार्ड हो जाएगा, क्योंकि मैथ्यू फॉर्ड एक ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से यहाँ पर आप सबके लिए पॉइंट स्कोर करके दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से आप तक्षना को रख लूँगा, मोटी को रख लूँगा, और यहाँ से चाहो तो देखो यहाँ पर सीधा फर्नांडो को जैसा भाई मान के चलो मैं रख के चल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा लरियो सब पर इसके लिए आऊँ, तो ऐसे कुछ देखो टीम हो गई है, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने दोनों को रख लिया है, बैटिंग सेक्शन से चरेता श्रीलंका को रख लिया है, और ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने ये पाँचों के पाँचों प्लेयर को रख लिया है। उसके अलावा देखो यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से थोड़ा मैं कह सकते हो अलजारी यूसुफ पे यहाँ पर रिस्क लिया हूँ, उनकी जगह पर मैं हसीसा फर्नांडो को रख लिया हूँ। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की देखो वहीं बात करी जाए, देखो सबसे सही कैप्टनसी तो हसरंगा ही रहेगा। उसके अलावा यदि चाहो थोड़ा मतलब थोड़ा रिस्की जाना चाहो तो यहाँ पर आप तक्षना को कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर देखो चरेता श्रीलंका यहाँ पर बढ़िया कैप्टनसी के सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारी टीम बन गई है, तो ये आप देखो ट्राई कर सकते हो, ठीक है, जीएल में भी और स्मॉल लीग में भी, ठीक है। तो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा जीएल के कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट कौन हो सकते हैं। तो भाई लोगों देखो ये कुछ 5 प्लेयर्स हैं जिनको आप देखो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो जीएल में। सबसे पहले देखो कौशल मेंडिस होगा यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से। यदि बैट फर्स्ट हो श्रीलंका की तो यहाँ से आप कैप्टनसी में ट्राई कर सकते हैं, अच्छा खासा आप सबके लिए काम कर सकते हैं। सेकंड बैट में सेकंड जो बॉल होगी ना श्रीलंका की, उसमें हो सकता है विकेट कीपिंग से भी कुछ पॉइंट स्कोर करके दे दें, तो ये भी एक बड़ी ऑप्शन है। बाकी देखो कमेंडो मेंडिस को से मेरी थोड़ी उम्मीद है, यदि वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी बहुत रन बना देती है और श्रीलंका की टीम यदि कोलैप्स करती है तो यहाँ पर कमेंडो मेंडिस रन भी बना सकते हैं, हो सकता है बॉलिंग से भी 1-2 विकेट निकाल ली जाए, ठीक है। बाकी देखो रोमारियो सेफर्ट है यहाँ पर, बॉल फर्स्ट में अच्छा खासा काम कर सकते हैं, यदि बॉल फर्स्ट हो बैट फर्स्ट हो तो भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि कह सकते हो विद द बैट विद द बॉल दोनों से यहाँ पर आप सबके लिए अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको भी रख सकते हो। बाकी देखो दुनित बेलालगे की बात करी जाए तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये जीएल का कैप्टन वाइस कैप्टन निकल सकता है, ठीक है, जीएल का। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर दुनित बेलालगे पे। उसके अलावा देखो यहाँ पर आपको तक्षना देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो तक्षना को भी यहाँ पर देखो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पिछले मैच में 3 विकेट निकाले शायद, तो इसमें भी देखो निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज की टीम है बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि स्पिन के सामने वीक खेलती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को। उसके अलावा फ्री टीम लो भाई, विनिंग करो, और जो गिव अवेज में कराते रहता हूँ उसमें भी देखो पार्टिसिपेट करो।